नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, विंसर उत्तराखंड ईयरबुक 2026 के हम यहाँ पे करंट अफेयर कर रहे थे। तो आज हमारा 8वां पार्ट रहने वाला है। इससे पहले 7 पार्ट डाल दिए थे और वो लिस्ट में बनी हुई है, ठीक है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी के जो भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कल ही देखिए न्यूज आई थी कि आपका जो वीडियो वीपीडीओ पटवारी एग्जाम होने वाला है, उसकी डेट अब आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अप्रैल तक आपके पास अभी नहीं भी तो आज से, आज 20 जनवरी है, आज से लेके अभी भी आपके पास 70 दिन का टाइम है, क्योंकि अभी डेट फिक्स नहीं है कि स्टार्टिंग में होगा अप्रैल में या लास्ट में होगा, ठीक है। तो अभी भी ये मान के चलिए आपके पास फरवरी पूरी पड़ी 28 दिन की, मार्च 31 दिन का पूरा पड़ा है, तो 60 दिन तो पूरे हैं। उसके बाद अप्रैल में भी कब होगा एग्जाम, 10-15 दिन और ऐड कर लीजिए आप लोग। तो अच्छा मौका है, प्रैक्टिस कीजिए। अप्रैल मई में आपके और भी बहुत से एग्जाम होने वाले, क्योंकि ये साल इलेक्शन का साल है, तो यहाँ पे भर्तियां आनी निश्चित है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। इससे पहले हम इस पार्ट में 75 क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। तो आज हमारा आगे क्वेश्चन है, जौनसार बाबर के प्रमुख व्यक्तित्व के संबंध में सही कोट का चयन करना है। देखिए, इससे पहले जो 150 एमसीक्यू कराए थे मैंने, वो करंट बेस पे थे। अब इसके बाद जो ये अलग से स्टार्ट हुए 75 हो गए हैं, इसमें स्टैटिक प्लस करंट दोनों मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, केदार सिंह जौनसार बाबा के प्रथम समाजसेवी हैं। सुमन वर्मा जौनसारी गायिका हैं। नंदलाल भारती जौनसारी राजनीति के जनक हैं। गुलाब सिंह जौनसारी राजनीति के जनक है, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से यहाँ पे सही है ये बताना है। तो देखिए, केदार सिंह जौनसार बाबा के प्रथम समाजसेवी, या परीक्षा में पढ़ते होंगे, ठीक है। सुमन वर्मा जौनसारी गायिका है और गुलाब सिंह जौनसारी राजनीति के जनक है, ठीक है। तो नंदलाल भारती क्या है, जौनसारी रानी के जनक इनको नहीं माना जाता है, ठीक है। तो 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है, तो ये आपका गलत है। आगे है, अगला क्वेश्चन है 76वां है, पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, इन्हें यह पुस्तक लिखने का सुझाव किस परमारवंशी राजा ने दिया था। तो देखिए, जो आपकी गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक है ना, वो लिखी है पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी जी ने। और इनको ये बुक लिखने के लिए जो सुझाव दिया गया था, वो परमारवंशी राजा कौन थे? नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या फिर प्रताप शाह। तो ये थे आपके कीर्ति शाह, ठीक है। अगला है 77, स्थापत्य से संबंधित सही विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। टिहरी बांध किसने डिजाइन किया था? पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये बनाया था आपका जेम्स ब्रून, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला है भारतीय वन अनुसंधान, तो ये हो जाएंगे ब्लूमफील्ड, ये आपका चौथा हो जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन, संटोनी मैकडोनल्ड्स, ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा। और अगला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी फिलिप चैडविक 1932, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। 78 है, पुस्तकों के संदर्भ में सही कोट का चुनाव करना है। पहला लिखा है ढोल सागर केशव दास अनुरागी, बिल्कुल सही है आपका। नागकटी रानी कुलदीप सिंह रावत, सूरज सबका है विद्यासागर नौटियाल, बहस का कट्टा गौरी दत्त पांडे। तो इसमें से कौन कौन से सुमिलित है? तो देखिए, ढोल सागर बिल्कुल सही है आपका, नागकटी रानी कुलदीप सिंह रावत ये भी सही है आपका, और सूरज सबका है विद्यासागर नौटियाल, ये सभी सही है। तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गलत है, भैंसा कट्टा गौरी दत्त पांडे जी का नहीं है। अगला है, देश की पहली रनर टरबाइन स्थापित की गई है, टिहरी में, पौड़ी में, चमोली में या फिर बागेश्वर में? तो ये टिहरी में की गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 है, शुंड्राकोट का प्राचीन नौला जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, यह किस जनपद में किस काल से संबंधित है? देखिए, सुंदराकोट का जो नौला है ना, नौला का जो आप पानी वगैरह होता है, गधेरा होता है, पानी होता है, जड़ में होता है पहाड़ के, ठीक है। तो ये पहले से ही चल रहे, अभी तो नौला मेरा धारा मेरा भी एक स्कीम भी चल रही थी जल संरक्षण के लिए, ठीक है। तो उसी के तर्ज पे जो आपका सुंदराकोट है, ये है कहाँ पे, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ये सुंदराकोट जो है ना, ये अल्मोड़ा के अंतर्गत है, ठीक है। तो अल्मोड़ा के अंतर्गत हम बात करेंगे तो ये कत्यूरी कालीन है, चंद्रकालीन नहीं है, ध्यान देना, ये कत्यूरी कालीन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सही कोट का चुनाव करना है। लखोडियार अल्मोड़ा में है, किमनी चमोली में है, बनकोट पिथौरागढ़ में है, और नैनी पातल नैनीताल में है। तो इसमें से कौन कौन सही है? तो देखिए, लखोडियार सही है आपका, किमनी गांव सही है आपका, और बनकोट सही है, पर नैनी पातर नैनीताल में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गलत विकल्प का चुनाव करना है 82 में।
कोक्लिठा कच्ची अरबी का स्वाद होता है, चिलखियाना कच्चे तेल का स्वाद होता है। देखिए अभी जो गंधबोधक शब्द ऐसे पूछे जा रहे हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोकोनट, जैसे हम कहते हैं ना गले में कच्ची अरबी अगर आप लोग खा लेंगे, जिसको पिड़ाऊ कहते हैं, ठीक है, उसको कहा ना गले में ना आप अजीब टाइप की खसखसाहट टाइप हो जाएगी, ठीक है। तो उसको कोका लगते कहते हैं, हमारे यहाँ उसको कहते हैं, कुमाऊनी में कहते हैं कोका लग गई है, ठीक है। तो वही बोला हुआ है कोकलिया, ठीक है। तो पहला तो आपका क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है कच्चे तेल का, जगह कच्चा तेल जो होता है, आप लोग अभी सब्जी वगैरह बनाते होंगे तो कच्चे तेल में सब्जी डाल देते हैं जब तक वो गर्म नहीं होता है अच्छे से, ठीक है। तो उसमें से चिलखड़िया टाइप की बदबू आती है, मतलब अजीब टाइप का लगता है वो, ठीक है। तो ये आपका ये भी सही है। अगला है दो दाणिया अत्यधिक नमक युक्त है, तो ये भी सही है। ज्यादा नमक जब हो जाता है ना तो कहते हैं कि दोनिया टाइप लग रहा है, ये भी सही है। पर चलमलो वसा युक्त स्वाद, भिगाकर पीसी गई कच्ची दाल का स्वाद, नहीं, इसको चलमलो नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 है, 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का देश में स्थान क्या है। जो छठे नंबर का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में आया था, उसमें उत्तराखंड की रैंक यहाँ पे पूछी है। तो उत्तराखंड की रैंक इसमें कितनी, 18 थी। अगला है 84वां क्वेश्चन है, सही विकल्प नहीं है कह रहा है इसमें, ठीक है, एक सही नहीं है। देखिए पहला कह रहा है एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी हल्द्वानी में, जो कि आपकी सही है। फर्न संरक्षण केंद्र रानीखेत में, ये भी आपका सही है। डायनासोर पार्क नहीं, देखिए डायनासोर पार्क नहीं है यहाँ पे, खट्टीवा में ना डायनासोर पार्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके मगरमच्छ वगैरह होते हैं, क्रोकोडाइल पार्क वो खुला हुआ है, डायनासोर पार्क नहीं खुला हुआ है, ठीक है। और थीम पार्क जो है आपका कंडोलिया में, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, सी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगला है 85 क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में सही कोड का चुनाव करना है यहाँ पे। देखिए सर्वाधिक अत्यधिक सघन वन कहां पर है, नैनीताल के अंतर्गत है, ठीक है, जो कि आपका सही है। सर्वाधिक मध्यम सघन वन पौड़ी में है, ये भी बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन यहाँ पूछेगा परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा वन कहां पर है, तो यहाँ पे आ जाएगा चंपावत, इससे पहले नैनीताल था, ठीक है। सर्वाधिक खुले वन पौड़ी में, ये बिल्कुल सही है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है, पौड़ी का है, ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 86 है, इनमें से वह कुमाऊं कमिश्नर जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको सीधे याद करो, लुंटिंगसन, इनकी नैनीताल में डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कौन से नंबर के कमिश्नर थे अभी आप लोगों को बताना है, ठीक है। पहले गार्डनर रहे, फिर ट्रेल रहे, फिर लुटिंगसन रहे, पर लुटिंगसन से पहले भी एक कोई आया था, आप लोगों को क्वेश्चन बताना है। और ये कि ये चौथे नंबर, और इनका टाइम पीरियड भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप जाके वहां पे रिवाइज कर लेंगे चीजों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 है, सांगल आभूषण पहना जाता है। जो सांगल होता है वो पैर में पहनते हैं, कमर में पहनते हैं, कंधे में पहनते हैं, या फिर हाथ में पहनता है। जो सांगल होता है ना उसको कंधे में पहनते हैं, जो कंधा होता है यहाँ पे एक लोहे का टाइप होता है, उसको यहाँ पे पहना जाता है, ठीक है। चांदी का भी होता है संगल। 88 है, गलत विकल्प का चयन करना है। माघ माह की एक गते को आटे से घुघुत बनाए जाते हैं, जिसे घुघुतिया त्योहार कहते हैं। देखिए 3-4 दिन पहले ये गया हुआ है अभी, ठीक है, जिसको हम उत्तरायणी भी कहते हैं। घुघुतिया त्योहार कुमाऊं में तो काफी ज्यादा बनता है घुघुतिया त्योहार, ठीक है। काले कौवा आजा घुघुतिया खा जा, मतलब इस टाइप से गाना है, ठीक है। उसके बाद गांव को बीमारी से दूर रखने के लिए नंदा के दूध पूजे जाते हैं, जिसको भिटौली कहते हैं। नहीं, भिटौली का संबंध इससे तो नहीं है, ठीक है, भिटौली का संबंध इससे नहीं है। तो भिटौली जो होती है ना, वो एक्चुअली क्या होती है कि जो महिलाएं होती है जिनकी शादी वगैरह हो जाती है, तो वो जब अपने उनके उनके भाई या पिता भी क्या करते हैं, उनको जाके चैत के मंत्र में ये देते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसका संबंध ये कोई बीमारी से नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। अगला है, अखंड सौभाग्य की कामना हेतु गौरा महेश की पूजा होती है। आठो सातु आठो, ये नंदाष्टमी, ये क्वेश्चन ना अभी आपका पूछा भी गया था वीडियो एग्जाम में। खासकर पिथौरागढ़ के क्षेत्र में आसपास, अस्कोट के आसपास ज्यादा बनाया जाता है ये, ठीक है। गौरा महेश्वर बनाए जाते हैं और इनकी 7-8 दिन, हाटू आठो पिथौरागढ़ में काफी बड़ा इसका मेला लगता है, 7-8 दिन तक, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बिरुड़, इसमें बिरुड़ भिगाए जाते हैं, वो भी आपको याद रखना है। संतान कल्याण संबंधित भिरौली, हाँ देखिए अब यहाँ भिटौली और भिरौली में इतना डिफरेंस है, याद रखना। जो भिरौली होता है ना, अगर किसी संतान वगैरह नहीं होते या संतान की जो भिरौली मतलब उसके लिए बनाया जाता है, ठीक है। हाथ में दिया वगैरह लिया जाता है इसमें। और जो भिटौली है वो एक क्या होता है, चीजें दी जाती है, उपहार के रूप में दी जाती है, ठीक है। तो ये दोनों याद है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत भी पूछा गया था हमसे, तो गलत हो जाएगा। अगला है 89, मेले के संदर्भ में सही कोट। गनियात मेला टिहरी में लगता है, पहला तो ठीक है, बिल्कुल आपका सही है, गनियात मेला टिहरी में लगता है आपका। आगे बढ़ेंगे, बोरानी मेला नहीं, टिहरी में नहीं लगता है ये। दनगल मेला सतपुली पौड़ी में लगता है, बिल्कुल सही है आपका। अन्नकूट मेला रुद्रप्रयाग में लगता है, ये भी आपका सही है। तो दो गलत हो जाएगा, तो
एक तीन चार सही रहेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कथन दिया हुआ है, दस कुमार चरित का कुमाऊनी अनुवाद ज्वाला दत्त जोशी ने किया था। ठीक है, पहला आपका कथन जो दिया हुआ है, ये कथन जो है आपका, ये कथन क्या है आपका, बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण कह रहा है ज्वाला दत्त जोशी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। बिल्कुल ये भी आपका सही है। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, ए कथन ए और कथन आर दोनों क्या है, सही है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट वाला वो नहीं दिया है कि अथवा सही व्याख्या करता है, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो आपको सीधी आंसर टिक करना है। क्लियर है। अगला है 91, तिमोर मिशन राज्य के किस जनपद से प्रारंभ हुआ? पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़ या फिर चमोली से? तो तिमोर मिशन की बात करेंगे तो इसको स्टार्ट किया गया है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। 92 है, वर्तमान में उत्तराखंड की मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अब देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाएगा, ये करंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी है। इससे पहले क्या थी? ये सचिव थी उत्तराखंड की। ठीक है, अभी इनको उत्तराखंड का पहला मुख्य सूचना आयुक्त, सॉरी पहला नहीं कहेंगे, मतलब पहली महिला कहेंगे। ठीक है, तो ये है श्रीमती राधा रतूड़ी। ठीक है, तो इसको आंसर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला है, चंद शासकों के करों की जानकारी किस ताम्रपत्र से प्राप्त होती है? मूनाकोट ताम्रपत्र, गोवासा ताम्रपत्र, जाख ताम्रपत्र या फिर सेरा खड़कोट ताम्रपत्र से? तो चंद शासकों के करों की जो कर लगाए चंद शासकों ने, इनकी जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है मूनाकोट ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है, कि जो 32 रकम वाले जो कर थे, ठीक है, वो सब किसके थे? चंदों के थे। तो वो किसके हमें जानकारी मिलती है? वो मूनाकोट ताम्रपत्र से मिलती है। 94 है, धराली उत्तरकाशी में आई आपदा में चला गया राहत बचाव अभियान। देखिए 5 अगस्त को यहाँ पे आपका धराली में आपदा आती है। ठीक है, 2025 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया जाता है। ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन, तो यहाँ पे जो था ना ऑपरेशन जिंदगी चलाई थी यहाँ पे। ठीक है, जिंदगी था ऑपरेशन। अब इनने यहाँ पे ऑपरेशन राहत दे रखा है धराली और ध्रुव सेना दे रखा है। ठीक है, ये तो अब ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग चेक करना, क्योंकि इसका जो मेन था वो था आपका ऑपरेशन जिंदगी था। ठीक है, बट यहाँ पे इनने राहत दिया है और ध्रुव सेना दिया है। अब क्या पता आर्मी ने अपना अलग से चलाया हो तो ध्रुव सेना रख दिया हो, बट ऑपरेशन राहत तो नहीं था, ऑपरेशन जिंदगी था जहां तक मैंने पढ़ा था इसको। ठीक है, पर एक बार आप लोग इसको 94 का कमेंट करेंगे चेक करके कि ऑपरेशन, मैं श्योर हूं कि जिंदगी था ऑपरेशन। ठीक है, बट यहाँ पे राहत दे रखा है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे ये रहने वाला होमवर्क में। ठीक है, तो इसको सर्च करना। बाकी इसका था ऑपरेशन जिंदगी, इसको मैं क्लियर कर दूं। चलिए 95 है, बजट 2025-26 के लिए सही विकल्प रहेगा यहाँ पे। देखिए इसका आकार कितना था? 1,01,175, पहली बार 1,000 करोड़, बिल्कुल सही था आपका आकार। ये था पिछले बजट की तुलना में 13.35% अधिक था, ये भी बिल्कुल आपका सही है। मॉडल ज्ञान और नमो पर आधारित मॉडल था, ये भी बिल्कुल सही है। प्रस्तुतकर्ता प्रेमचंद्र अग्रवाल, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। अभी तो बाद में इनने क्या किया, इनकी कंट्रोवर्सी हो गई थी पहाड़ी और मैदानी पे, इनने एक स्टेटमेंट दे दिया था, इसके बाद इनको इनने रिजाइन दे दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो एक चारों यहाँ पे हमारे क्या रहने वाले हैं, बिल्कुल चारों सही रहने वाले हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 96 है, 12 पंक्तियों में 200 कप मार्क्स द्वारा अल्मोड़ा से प्राप्त किए, किसने किए? हेनवुड के द्वारा, रिबेट कॉर्नेक के द्वारा, सी प्रसाद डबरा के द्वारा या फिर यशोधर मठवाल जी के द्वारा। तो 12 पंक्तियों में 200 कप मार्क्स, ठीक है, जो उखले टाइप होते हैं वो कप मार्क्स उनको कहा जाता है। तो ये मिले थे रिबेट कॉर्नेक को। ठीक है, 97 है, उत्तराखंड के 24 मंदिरों को केंद्र सरकार ने हेरिटेज सर्किट योजना में शामिल किया है, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो केंद्र सरकार की एक योजना थी जिसमें 24 मंदिरों को हेरिटेज सर्किट योजना में शामिल किया था उत्तराखंड के। ठीक है, अब इसमें से कौन सा शामिल नहीं है कह रहा है? केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में, बागनाथ मंदिर बागेश्वर में, एकेश्वर महादेव पौड़ी में या फिर कल्पेश्वर चमोली में? तो इसमें से कौन सा एक शामिल इसके अंतर्गत नहीं है? तो कल्पेश्वर चमोली इसमें शामिल नहीं है। अगला है, सही गुण का चुनाव करना है। सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में है, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है, सोना ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल आपका सही है। खिमलोका ग्लेशियर उत्तरकाशी बिल्कुल सही, डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। तो 4 के 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 है, उत्तराखंड राज्य सरकार के निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। तो देखिए पहली बात, हम राज्य के कुछ निर्धारित लक्ष्य थे, इनको कब पूरा करना है, सरकार ने ये चीजें डिसाइड की थी, तो इसको देख लेते हैं। अब पहला आपका टीवी मुक्त उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूं तो, ठीक है, देखिए टीवी मुक्त उत्तराखंड की बात करूंगा तो इसका लक्ष्य था 2025।
ठीक है। बट बहुत से मीडिया रिपोर्ट वगैरह में ये भी था कि 2024, पर जहां तक इसका ऑफिशियल डेटा था वो 2025 था। ठीक है, तो इसको मैं या ऑप्शन नंबर बी रखूंगा या ऑप्शन नंबर 3 रखूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बाकी देखिए, आगे देखिए, सतत विकास लक्ष्य जो होता है, ठीक है, ये इसका लक्ष्य क्या है? एसडीजी का गोल का लक्ष्य है 2030 तक। कितना है? 2030 तक। तो 2030 ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो बी का तो 1 रहने वाला है। तो बी का अगर 1 रहता है तो हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पे, सर ये डी होगा ना, डी। तो डी का हमारा 1 एक ही है ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा एक ही है यहाँ पे। तो इसका मतलब है जो टीबी मुक्त उत्तराखंड है, इसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 माना गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चौथा यही है। इसको आगे देख लेते हैं। अगर हम इसको चौथा मान लेते हैं, वैसे 2025 था लक्ष्य। ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये 2025 ही हो जाएगा। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की मैं बात करता हूं तो ये 2025 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बात चल रही थी 2025 तक चल रही थी। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा इसके बारे में। तो एक तो ये ना बुक्स में कुछ बहुत सी गलतियां भी हैं। ठीक है, तो इसको एक करेक्ट करते हैं। अगर हम सतत विकास लक्ष्य, ये सबको पता है 2030 है, इसको लेके चलते हैं तो ऑप्शन हमारा बनने वाला है 4-2-3-1 बनने वाला है, क्योंकि हम सतत विकास लक्ष्य हर किसी को पता है 2030 तक पूरे करने के चांस है। ठीक है, तो डी का हमारा एक ही बन रहा है, तो डी का एक ही है, तो हम इसको ऑप्शन लेके चलेंगे। बाकी देखिए, टीबी मुक्त उत्तराखंड 2025 लक्ष्य था यहाँ पे। ठीक है, बट हम अगर ए का हम 2 या 3 मानते हैं, तो 2 या 3 मानते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया। बाकी इस क्वेश्चन के आपको इतना पता होना चाहिए, सतत विकास 2030 था, टीबी मुक्त 2025 था। इससे क्वेश्चन आएगा तो आप चीजें कर लेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें गड़बड़ भी दी हुई है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अगला है गलत चुनाव करना है यहाँ पे। धुनेर जो होता है उसको टेक्सस वॉलिचियाना, ठीक है, पहला ही दिया है। केदारपत्ती, एस्केमिनिया, लोलीला। अगला है साल, सोरिया, रोबस्टा, या फिर झंगोरा, मोरस, जलवा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत यहाँ पे दिया हुआ है? तो इसमें से जो गलत दिया हुआ है ये दिया है आपका झंगोरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था पटवारी के संबंध में सही कोड का चुनाव करना है। ठीक है, देखिए इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था पटवारी के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो पहला देखिए, राजस्व पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी करते हैं। हाँ देखिए, अगर आप देखते हैं ना तो राजस्व पुलिस व्यवस्था जो होती है, जो पटवारी हो गए, उसके ऊपर जो भी अधिकारी होंगे डीएम लेवल पे होंगे तो वो आईएएस अधिकारी तो होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एसडीएम उस पोस्ट पे जो एडिशनल चीजें आती है वो ट्रेनिंग के तौर पे आते हैं जो आईएएस अधिकारी, तो उनको एसडीएम की पोस्ट दी जाती है, एडिशनल एसडीएम की पोस्ट। ठीक है, तो वो आईएएस अधिकारी होते हैं, बिल्कुल हम सही मानेंगे इसको, क्योंकि जो पुलिस व्यवस्था है उसका जो नीचे प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में काम होता है, बिल्कुल सही है। अगला है वीआईपी के दौरे के दौरान पटवारी पटवारी एक प्रोटोकॉल अधिकारी होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगर कोई भी वीआईपी आते हैं, ठीक है, तो प्रोटोकॉल में पटवारी भी जाता है वहां पे। ठीक है, राजस्व के जाते हैं राजस्व वाले। अगला है 4 मार्च 1958 को राजस्व अधिकारी को पुलिस व्यवस्था का अधिकार कर दिया था, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, ये भी आपका सही है। आगे देख लेते हैं, 3 तो सही निकले हमारे। आगे देखते हैं, 2023 में राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती राज्य पुलिस क्षेत्रों में 6 नए पुलिस स्टेशन, 20 नई चौकियां, हाँ ये बिल्कुल सही है। पटवारी इसको हटाने की बात चल रही थी और यहाँ पे पूर्णतः पुलिस चौकियां स्थापित करने की बात चल रही थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, चारों हमारे क्या है यहाँ पे सही है। अगला है 102, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? अब राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है तो सबको पता है यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला है यहाँ पे, राज्य में सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल कौन रहे थे? तो देखिए, नरेंद्र तिवारी राज्यपाल नहीं थे पहली बार, सुदर्शन अग्रवाल, बीएल जोशी और कृष्णकांत पाल, ये तीनों राज्यपाल रहे। और अभी तक के अगर इन तीनों में अगर इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो सबसे ज्यादा था सुदर्शन अग्रवाल का था। ठीक है, 104 है, सर्वाधिक ग्राम पंचायत का जनपद कौन सा है? तो सबसे ग्राम पंचायतों की बात करेंगे तो ये आपका पौड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 105 है, राज्य में स्थापित विभिन्न आयोगों की स्थापना के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। पलायन आयोग 2017 बना था, बिल्कुल आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, किसान आयोग 2016 में बनता है, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नहीं, अन्य पिछड़ा आयोग आपका 2004 का यहाँ पे नहीं है, गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य सेवा आयोग 2014 सबको पता है। ठीक है, 17 सितंबर को बनता है और देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और यूकेपीएससी का कहां पर है? हरिद्वार में है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 106वां क्वेश्चन, सगाई की अपना पराया रस्म में संबंधित है। तो अपना पराया रस्म क्या कहां होती है? सगाई की, ये थारुआ में होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका। गलत कोड का चुनाव करना है। और 107वां क्वेश्चन है, कुमाऊं के मांगल शकुनाखर प्रिय मिलन की आस में चौमासा गीत होते हैं, शमसु देवता की स्मृति भौनी है और उपदेशात्मक पट गीत होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे गलत पूछा गया है,
पटगीत उपदेशात्मक होते हैं, बिल्कुल आपका सही है। कुमाऊं के मांगल प्रिय मिलन की आस में चौमासा गीत होते हैं। तो गलत यहाँ पे ऑप्शन में पूछा गया, गलत कौन सा है? तो देखिए आपका इसके बाद कुमाऊं के मांगल सब सही है, बट शमसु देवता की स्मृति बौनी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है यहाँ पे, सी। ठीक है, आगे है 108। ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है फूलों की घाटी, पिंडारी ग्लेशियर, चेनाब घाटी या फिर शिमला पास। तो ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 की अगर बात करता हूं तो चेनाब घाटी को यहाँ पे मिला हुआ है। 109वां क्वेश्चन है, जंगल बचाओ जीवन बचाओ अभियान, जिसको हम चिपको आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? गौरा देवी ने किया था, और यहाँ पे कह सकते हैं कि सुंदरलाल भोंगा जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्योंकि जंगल बचाओ जीवन बचाओ अभियान का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसका नेतृत्व 1970 के दशक के टाइम पे किसने किया था? गौरा देवी और सुंदरलाल भोंगा जी ने यहाँ पे किया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।